इस वक्त मैं राजपुर के बाबूपुर टोला में हूँ, जिस थोड़ी सी ज़मीन के लिए 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो अभी मेन अभियुक्त हैं वो भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारे सामने ये देख सकते हैं कि कलीमुद्दीन की दोनों बेटी है मासूम। इनके पिताजी को परसों मार दिया गया, 2 महीना पहले इनके माँ को मार दिया गया, इनके भाई को मार दिया गया। और ये शहबाज भाई हैं जिनका बेटे को छुरी मारकर मौत के घाट उतार दिया, जो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे, पार्ट 1 एग्जामिनेशन दे चुके थे। क्या मैटर को लेकर उस घटना को हुई है? छड़ाने में हुआ सर। से ऐसा हम नहीं समझते थे ऐसा घायल हो जाएगा। तो मम्मी पापा तो मम्मी पे किया था, मम्मी सब मेरे भाई लोग भी खत्म हो गया। अब देखने वाला कोई है ये नहीं, कोई सारा। अब कौन देखेगा हम लोग? ये 2 बच्चा है चिरा का, कौन बच्चे रखेगा? ये कलीम साहब के बेटा है, मझला बेटा है। इनको भी इस कदर मारा था छुरी से कि किसी तरह ये बच पाए हैं। 3 लोग को मार दिया गया, इनके माँ को मार दिया गया, भाई को मार दिया, इनके पिताजी को मार दिया गया। और ये देखिए इनको छुरी से कितना खतरनाक ढंग से मारा था कि किसी तरह ये बच पाए हैं बेचारे। क्या नाम है बेटा आपका? बीबी सोना। तो आपके फादर को परसों मार दिया गया। किसने मारा आपके फादर को? ये मैं तो नहीं कह सकती कि कौन मारा, हम तो देखे भी नहीं, लेकिन हमको यकीन तो हो सकता है पूरा। शबनम जो बाहर में है और उसकी अम्मी, हम उसी पे यकीन कर सकते हैं। अगर वो नहीं करा तो किसी और से भी मरवाया होगा, लेकिन वही का ये चाल है। मैंने 2 महीना पहले एक रिपोर्ट बनाई थी कि कलीमुद्दीन का एक इंटरव्यू किया था। मैंने ये कहा था कि इनको लगातार अपराधियों द्वारा धमकी मिल रही है। पुलिस अगर सजग रहती तो आज कलीम की जान बच सकती थी, लेकिन उनको भी परसों मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी बेरहमी से मारा गया कि जानवर को भी इस तरह से नहीं मारा जाता है। सर को काट दिया, पेट को फाड़ दिया। बहुत विचलित करने वाली पिक्चर थी, तस्वीर थी। आइए, ये शहबाज जी है हमारे साथ बात करने के लिए। इनके बेटा को 2 महीना पहले मार दिया, जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था। हमारे बेटा का कोई गलती नहीं था। इन लोगों में भैयारी में झंझट हो रहा था। पंचायती बैठा, पंचायत में हमारा बेटा छोड़ा करके अपना शांत हो गया। और उसमें जो है कि रात में ये लोग पी खा करके मीटिंग बना करके ये कलीम भाई से मार झगड़ा किया। उसी में छोड़ाने में हमारे बेटा को मौला का बेटा ने, शमशाद ने, सनफराज ने, ये सब ने मिल करके मार दिया। और 15 दिन नहीं हुआ था, हमारे बेटा को धमकी दिया था किसी इंसान ने, और वो इंसान ने ही उठवाया हमारे बेटा को। और वो इंसान अभी तक घूर रहा है, थाना में नाम नहीं लिखा उस इंसान का। और हम क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा सर? और हम यही कहेंगे कि हमारे बेटा का कोई सा मुआवजा और कोई सा इंसाफ नहीं मिला है। और वो जो 2 औरत घूम रहा है बाहर में, उनका देवर हिरवा है और उसका देवर निहाल है। उन्हीं लोग से मर्डर करवाया और खीरीबान से अपना माँ बाप भाई से मर्डर करवाया है। कलीम भाई का वो मेरा साथी, वो मेरा गवाहदार था हमारे साथ में, और उनको मर्डर करवा दिया बृहस्पति को रात को। उप मुखिया है यहाँ इस इलाके की बात करने के लिए। घरेलू झगड़ा है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए घटनाएं। जिस तरह के ये कर रहे हैं इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये इतनी सी झंझट में ये मारपीट, खूनी खराबा नहीं होना चाहिए। अपना ही खून अपने बहा रहे हैं खुद, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार से हम क्या कह सकते हैं कि इन सबको जो अभी जो बच्चे हैं, इनके सर पे तो किसी का साया है नहीं। कुछ इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और इससे ज़्यादा हम तो कुछ नहीं कह सकते जो है। तो क्यों आपके मोहल्ले में ये खूनी वारदात लगातार हो रहा है? क्या रोकने के लिए आपने सरकार से कुछ कहा है, प्रशासन को कुछ कहा है? क्या वो लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या? जी, हमसे बात हुए, एनएच जाम किए हुए थे। एनएच जाम करने से टीएसपी साहब ने खुद बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर में हम कार्रवाई कर चालू करेंगे। तो इस तरह से बात हुए थे। तो उसके बाद उसके बाद फिर रिपोर्ट वगैरह गए। 4 उसमें कैदी को पकड़ा गया, उन्हें चालान किया गया। वो अभी अंदर गए हुए हैं। क्या अभी भी धमकी मिल रही है? जी, अभी भी सुनने में आ रहे हैं कि ऐसा बात है कि वो ऐसे चैलेंज करते जा रहे हैं, और करके दिखा भी दिए उनने एक बंदे को, जो हमारे कलीम दादा हैं।
उनका वो हत्या कर चुके हैं। इन लोगों के सर पे माँ बाप का साया उठ गया है। अब ये सरकार को ये तय करना है कि इन लोगों को इंसाफ कब दिलाते हैं। मोहल्ले वाले का ये कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और अपनी मांगों को सरकार तक रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसमें कितनी पहल करती है और अपराधियों को कब सलाख के पीछे भेज सकती है। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।